क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों, आप सभी कैसे हैं। आज मैं फिर से आप सबों के सामने आज के सेंट्स के बारे बताने के लिए आई हूँ। उनका जीवन के बारे आप सबों को बताने के लिए आई हूँ। आज 12 नवंबर को सेंट जोसेफात का फीस्ट मनाया जाता है। तो चलिए उनके जीवन के बारे जानने के लिए मैं आप सबों को आगे ले चलती हूँ। सेंट जोसेफात का जन्म 1580 में यूक्रेन में हुआ था। उनका पूरा नाम जोसेफात कोंटसेविच था। जोसेफात जैसे यूक्रेन से थे तो वहाँ के जो कैथोलिक लोग थे और रोम के कैथोलिक लोग दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे, वे अलग अलग थे। तो इस चीज को जब जोसेफात देखते थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वे चाहते थे जो यूक्रेन के क्रिस्त भाई बहन हैं वे लोग रोम के क्रिस्त भाई बहन लोग से मिले, जो रोम के लोगों से वे मिले, वे एक हो जाए। और वे बहुत सारे पुरोहितों को देखते थे, उनके अच्छे कार्यों को देखते थे, उनका जीवन को देखते थे और इस तरह से वे उन सबों से बहुत ही प्रभावित होते थे। 1596 में वे एक बसिलियन धर्म समाज में एक पुरोहित बने। उस धर्म समाज में और वहां के आसपास के रहने वाले लोग संत जोसेफात को एक अच्छे सुसमाचार प्रचारक के रूप में जानने लगे। इस तरह वे अपने जीवन में प्रभु के कार्य को करते हुए लोगों के बीच में प्रभु के सुसमाचार का प्रचार करते हुए वे बहुत ही कम उम्र में बेलारूस के बिशप बने। जब संत जोसेफात बेलारूस के बिशप बने तब वहां के बहुत सारे पुरोहित तथा बहुत सारे धार्मिक व्यक्ति थे जो रोम के लैटिन रीति रिवाजों को, संस्कारों को और मिस्सा पूजा को अपनाना नहीं चाहते थे। परंतु इनके बीच में रहकर संत जोसेफात ने अपने प्रार्थना द्वारा, अपने कार्यों द्वारा रोम के लैटिन रीति रिवाज को उन लोगों को अपनाने के लिए सक्षम हुए। जब वे रोमन कैथोलिक नियमों को, रीतियों को अपने धर्म के कार्य में उपयोग करने लगे, तब कुछ लोग ऐसे थे जो उनके इस कार्य को देखकर उनका हंसी उड़ाते थे, उनका मजाक बनाते थे और उनके विरुद्ध में खड़े हो गए थे, क्योंकि वे कुछ लोग इस रोमन कैथोलिक नियमों को अपनाना नहीं चाहते थे। इस दौरान वे अकेले हो गए और उनके विरुद्ध में जो लोग खड़े हुए थे उनकी संख्या बहुत ही अधिक भारी संख्या में बढ़ गई थी। संत जोसेफात को रोमन कैथोलिक नियमों को छोड़ने के लिए धमकियां देने लगे और उन्हें डराने लगे, ताकि वे जो रोमन कैथोलिक नियमों को वे अपनाए थे उन्हें वे छोड़ दें। इस समय जो संत जोसेफात के सहयोगी थे उन्हें लोगों ने संत जोसेफात के पास भेजा ताकि वे संत जोसेफात का हंसी उड़ाए, उनका मजाक बनाए और उन्हें ये लैटिन के जो रोमन रीति रिवाज थे उनको छोड़ दे। इसलिए वे उन्हें धमकियां भी देने लगे। जब उन्हें बहुत सारी धमकियां मिली, जब वे बिल्कुल भी अकेले हो गए थे, तब भी वे अपने कार्यों को नहीं रोके और फिर भी वे रोमन कैथोलिक नियमों को नहीं छोड़ा और अपने कार्यों को करते रहे। जिस पुरोहित को लोग संत जोसेफात को धमकी देने के लिए भेजे थे, उस पुरोहित को जोसेफात ने बिशप हाउस से निकाल दिया था। इस कारण उसके गुस्से से, क्योंकि बिशप ने उस पुरोहित को बाहर निकाल दिया था, तो वे सभी लोग घर के बाहर भारी संख्या में इकट्ठे हो गए और तोड़फोड़ करने लगे, चर्च का घंटा को बजाने लगे। इस तरह उस समय वहां का माहौल बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था। वे इसलिए गुस्से में थे क्योंकि
वे लोग जिस पुरोहित का सहारा लिए थे, जिस पुरोहित को सन जोसेफात को धमकियां देने के लिए भेजे थे, उस पुरोहित को सन जोसेफात ने बिशप हाउस से बाहर निकाल दिया था। जब उनके घर के सामने ऐसा माहौल था, तब कुछ लोग बहुत ही गुस्से में आकर घर के अंदर घुस गए और घर को तोड़ फोड़ करने लगे। इसके बाद पुराने हथियार जो युद्ध के प्रयोग में किया जाता था, जिसे हम परसू कहते हैं, उससे सन जोसेफात के सिर पर वार किया गया और उन्हें गोली भी मारा गया और इस प्रकार उनकी हत्या कर दी गई। उनकी हत्या करने के बाद उसके मृत शरीर को नदी पर बहा दिया गया। कुछ समय के बाद सन जोसेफात के मृत शरीर को खोजा गया और रोम के संत पीटर बसलिका में उनके मृत शरीर को दफनाया गया। उनकी मृत्यु के बाद पूर्व के जितने भी देश थे, वहां के कैथोलिक लोगों के बीच में एक नई उम्मीद जागी और कैथोलिक लोगों के बीच में एक नया संगठन बना और एक नई शुरुआत हुई। वे रोम के कैथोलिक नियमों को अपनाने लगे और उसे मानने लगे। पूर्व देश के वे पहले ऐसे शहीद थे जो कैथोलिक समाज के लिए इतनी दयनीय तरह से शहीद हो गए थे। सन जोसेफात की मृत्यु के 5 साल के बाद उनके मृत शरीर को खोद कर बाहर निकाला गया। तब उनका शरीर बिल्कुल भी वैसा ही था जैसे उन्हें दफनाया गया था। उनका शरीर बिल्कुल भी नष्ट नहीं हुआ था, उनका शरीर बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। वे जिस तरह से उन्हें दफनाया गया था, वे बिल्कुल वैसे ही थे। उसके बाद 1647 को उनके जीवन के बारे परीक्षण किया गया और 1643 को उन्हें धन्य घोषित किया गया और 29 जून 1867 को पोप पायस 90 के द्वारा उन्हें संत घोषित किया गया। और इस तरह उनका फेस्ट आज 12 नवंबर को मनाया जाता है और यूक्रेन देश के संरक्षण संत माने जाते हैं। मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय युवा साथियों, मेरे युवाओं, हम जिस तरह आज के संत के बारे देखें, वे प्रभु के कार्य को करने के लिए, प्रभु के कार्य को लोगों तक पहुंचाने के लिए वे इतने दृढ़ थे कि उनके विरुद्ध में इतने भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए तो भी वे अपने कार्य से नहीं हटे, वे लोगों से नहीं डरे। तो इस प्रकार हम उनके जीवन को देखें कि वे किस प्रकार प्रभु में दृढ़ बने हुए थे। तो हम सभी अपने जीवन के लिए उनके जीवन से क्या प्रेरणा पा सकते हैं, हम उनके जीवन से क्या सीख सकते हैं, हम उनके जीवन से अपने जीवन में क्या प्रेरणा पाकर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उनके जीवन से कुछ प्रेरणा लेने का कोशिश करते हैं। तो पहला प्रेरणा इस प्रकार है, मेरे अनुसार दूसरों के जीवन को देखकर प्रभावित होना। जिस तरह सन जोसेफात ने अपने जीवन में दूसरों को देखा जो अच्छे अच्छे पुरोहित थे, जो अच्छा कार्य को करते थे, उनके जीवन को देखा, उनके जीवन से कुछ प्रेरणा पाकर उनके जीवन से प्रभावित हुए। तो मेरे प्रिय साथियों, जो आज के दिन में, आज के युग में जो फादर सिस्टर है, जो अच्छे कार्य को करते हैं, क्या हम उन्हें देखकर उनसे कुछ अच्छा कार्य को सीख सकते हैं? क्या हम उनके जीवन से कुछ अच्छा प्रेरणा प्राप्त करते हैं? क्या वे कैसे जीते हैं, वे प्रभु के कार्य को कैसे करते हैं, वे प्रभु के लिए सब कुछ को त्याग कर, अपना घर को, अपना परिवार को त्याग कर एक जगह में रहते हैं, वे प्रभु के कार्य को कैसे करते हैं, उनसे हम प्रभावित होते हैं। आज के दिन में जो युवा भाई और बहनों, जो युवा साथियों, जो 10th लिख के 12th लिख के जो सिस्टर और फादर बनने के लिए जाते हैं, जो सेमिनरी को ज्वाइन करते हैं,
क्या वे किसी को देखकर या प्रभु से विनती करके अपने जीवन में कुछ प्रेरणा पाते हैं? अपने जीवन में कुछ प्रेरणा पाकर वे सेमिनरी लाइन ज्वाइन करने जाते हैं या फिर ऐसे ही चले जाते हैं? मेरे प्रिय भाइयों, मेरे साथियों, हम आज के संत के जीवन को देखते हुए वे किस तरह अपने जीवन में फादरों का जीवन को देखे और उनसे प्रभावित हुए और जाकर ज्वाइन हुए, फादर बने। तो मेरे प्रिय साथियों, हम भी आज के हमारे आसपास जो फादर सिस्टर रहते हैं उनके हम अच्छे कार्यों को देखें। अगर हमें उनसे कुछ सीखना है तो हम उनसे कुछ अच्छा चीज़ सीखें, उनके बुरे कार्यों को ना देखें। ऐसे भी अगर हमें किसी से कुछ सीखना रहता है तो हम उनके अच्छे कार्यों को लेते हैं, उनके बुरे कार्यों को नहीं। इसलिए मेरे प्रिय साथियों, अगर हमारे आसपास कोई अच्छे लोग हैं, कोई अच्छे सिस्टर फादर लोग हैं जो अच्छे कार्यों को करते हैं, अच्छा, ऐसा तो सभी सिस्टर फादर अच्छा ही कार्य करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सिस्टर फादर रहते हैं जो और सिस्टर फादरों से अलग रहते हैं। उनका स्वभाव, उनका बातचीत वो अलग रहता है। जैसे उनका स्वभाव को देखकर हमें अच्छा लगता है, हम बोलते हैं कि हाँ वो सिस्टर बहुत अच्छी, वो फादर बहुत अच्छे हैं, अच्छा से बात करते हैं। तो इस प्रकार हम उनके जीवन को देखकर किस तरह से हम प्रभावित हो सकते हैं, प्रेरणा पा सकते हैं। तो हम उनके जीवन से कुछ अच्छा शिक्षा ले सके और इसका कोशिश करेंगे हम सभी युवा भाई और बहनों, मेरे युवा साथियों। और इस संत के जैसे हम भी दूसरों से प्रभावित होकर आगे बढ़े। और मेरे प्रिय साथियों, मैं दूसरी प्रेरणा में जाने से पहले मैं आप सबों से कहना चाहती हूँ कि जिस तरह संत जोसेफात दूसरे फादरों को देखकर उनके जीवन से प्रभावित हुए और वे भी फादर बनना चाहे और वे ज्वाइन हुए, तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आप भी प्रभु के सेवा कार्य में अपना जीवन को समर्पित करना चाहते हैं, प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर प्रभु के द्वारा या किसी के द्वारा आपको सिस्टर या फादर बनने के लिए कोई प्रेरणा मिलती है, तो आप प्रभु के उस प्रेरणा को पहचानिए, उसे जानिए। और अगर आप चाहते हो सही में प्रभु के कार्य को करना, अपने जीवन में आगे बढ़ना, तो आप जरूर जाइए सिस्टर और फादर बनने के लिए। अगर आपको प्रभु ने चुना है, अगर आपको प्रभु के द्वारा कुछ प्रेरणा मिलती है, तो उस प्रेरणा को ठुकराइए मत मेरे प्रिय साथियों, और उस प्रेरणा को पहचानते हुए, उस प्रेरणा को जानते हुए आगे बढ़िए और प्रभु के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित कीजिए। और दूसरी, तो हम आगे चलते हैं दूसरी प्रेरणा की ओर। दूसरी प्रेरणा इस प्रकार है कि कैथोलिक समाज तथा मंडली के प्रति प्रेम। मेरे प्रिय साथियों, हम एक कैथोलिक हैं और हमें अपने कैथोलिक धर्म समाज की ओर, अपनी मंडली की ओर हमें कितना प्रेम है। हम अपने कैथोलिक समाज के लिए, अपनी मंडली के लिए अपने आप को कितना सहभागी दे सकते हैं, कितना प्रेम करते हैं। आज के दिन में ऐसे बहुत सारे युवा भाई बहन हैं मेरे प्रिय साथियों कि दूसरे मंडली की तरफ जाते हैं। दूसरे मंडली के लोग कहते हैं, अगर हमारे कैथोलिक कलीसिया के किसी एक युवा या किसी एक लड़के या लड़की किसी प्रकार से निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, तो उस समय में ऐसे उनके पास बहुत सारे कैथोलिक दूसरे मंडली के लोग आते हैं और उनसे कहते हैं कि चलो हमारे मंडली में चल के देखो कि तुमको कैसा लगता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, बहुत सारे लोग अपने परेशानी से छुटकारा प्राप्त करते हैं, तो चलो हमारी मंडली में चल कर देखो कि तुम्हें वहाँ पर कैसा लगता है। वे अपनी मंडली में, ऐसे बहुत सारे गांव सब में भी होता है, मैंने देखा है कि दूसरे मंडली के लोग आते हैं और हमारे मंडली के लोगों के घर में विनती करते हैं, और अगर वे कोई परेशानी में रहते हैं तो उनके लिए विनती करते हैं, उनका साथ, मतलब अपना प्यार को उनके लिए बांटते हैं और उन्हें साथ देते हैं ताकि उन्हें अच्छा लगे। और ऐसे बहुत सारे भी लोग होते हैं जो उनके इस छोटे से प्रेम को देखकर तुरंत हमारे मंडली को छोड़कर दूसरे मंडली में ज्वाइन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है मेरे प्रिय साथियों। आज इस दुनिया में बहुत सा, हमारे कैथोलिक मंडली को छोड़कर ऐसे बहुत सारे भी मंडली लोग, अलग अलग मंडली है जो अपनी ओर हमें बुलाने का कोशिश करते हैं, और
बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके उनके तरफ चले भी जाते हैं। तो प्रिय मेरे साथियों, जिस तरह आज के संत है, जो संत जोसेफात, वे अपने कैथोलिक समाज के लिए इतने लोग उनके विरुद्ध में खड़े हुए, लेकिन भी वे अपने समाज को नहीं छोड़े। वे जो हमारे कैथोलिक समाज का जो नियम था, जो रोम का नियम था, हमारा मिस्सा पूजा था, उस चीज को अपनाने के लिए, उसे छोड़ने के लिए लोगों ने कितना धमकियां दी, उन्हें कितना डराए, लेकिन भी वे नहीं डरे और अपने कैथोलिक ये जो नियम था उसको छोड़े नहीं। वे जानते थे जब लोग उनके घर के बाहर इतना भीड़ बना दिए तो क्या पता उनके मन में कितना डर था होगा। हम लोग के साथ अगर थोड़ा सा कुछ होता है, अगर आसपास कुछ भीड़ बन जाता है, तो हम लोग के मन में कितना डर आ जाता है, हम लोग कितना डर जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, हम लोग का दिमाग पूरा खाली हो जाता है कि हम क्या करें नहीं करें। और हम लोग उस टाइम ऐसे चाहते हैं कि हम लोग के तरफ भी कोई खड़े हो, हम लोग का कोई साथ दे। पर मेरे प्रिय साथी, उस समय ऐसा था कि संत जोसेफात का हेल्प करने के लिए भी मतलब कोई नहीं थे, उनके तरफ कोई खड़े भी एक जन भी खड़े नहीं हुए थे, और उनके विरुद्ध में इतने भारी संख्या में लोग खड़े थे। उनके मन में कितना डर था होगा, वे कैसे हो रहे थे उस टाइम डर से। लेकिन भी वे अपने कार्य से पीछे नहीं हटे। शायद उनके मन में ये भी आया होगा कि अगर मतलब कि अभी ऐसा माहौल है, कुछ लोग आके मुझे मार भी डालेंगे, लेकिन भी वे अपने कार्य से नहीं हटे, वे पीछे नहीं हटे, वे डरे नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि यीशु उनके साथ है। मेरे प्रिय युवा साथियों, हम भी अपने जीवन में, अपने कैथोलिक समाज में, अपनी मंडली में अपना योगदान दें और हम उन्हीं में रहें। अपने कैथोलिक समाज, अपनी मंडली में उनके नियमों के अनुसार चले, उनका पालन करें। तो हम सभी आज के इस संत का जीवन से हम कुछ अच्छा सीखें, उनसे सीखें कि वे किस प्रकार दूसरे लोगों से प्रभावित हुए, वे किस तरह अपने कैथोलिक मंडली में किस तरह दृढ़ बने रहे, और लोगों को, इतने लोग उनके विरुद्ध में खड़े थे, लेकिन भी वे उन्हें एक शब्द नहीं बोले और उनके लिए विनती करते रहे। मेरे प्रिय युवा साथियों, हम अपने जीवन में सोचें, अपने जीवन में विचारें, हम किस प्रकार अपने कैथोलिक मंडली में हैं, किस प्रकार मेरा प्रेम अपने कैथोलिक मंडली के लिए कितना ज़्यादा है, हम किस प्रकार उन्हें सहयोग दे सकते हैं, किस प्रकार हम उनका साथ दे सकते हैं। इस चीज़ को हम सोचें, विचारें और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें। हम अपने प्रभु से मदद मांगे कि वे हमारी मदद करें, कि हम अपने कैथोलिक मंडली में दृढ़ बने रहें, उनसे प्रेम करें। तो मेरे युवा साथियों, आज के लिए मैं इतना ही कहती हूँ, और कल मैं फिर से आप सबों के सामने कल के सेंट के साथ, उनके जीवनी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहें, धीरे धीरे अपनी मंडली की ओर, यीशु की ओर आगे बढ़ते रहिए। और अगर आपको सिस्टर या फादर बनने के लिए या सेमिनरी ज्वाइन करने के लिए प्रभु आपको प्रेरणा देते हैं, तो उस प्रेरणा को समझिए, उस प्रभु के इशारा को समझिए, उनके इशारे को जानिए और अपने जीवन में प्रभु के कार्य के लिए आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। तब तक के कल फिर से मैं आप सबों से मिलूंगी। तब तक के लिए आप सभी प्रभु की आशीष एवं दया से परिपूर्ण रहिए। माँ मरिया से विनती करिए और अपने जीवन के लिए उनसे मदद मांगिए। तब तक के लिए आप सबों को सभी सुरक्षित रहिए, और आप सबों को आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू और जय यीशु।